हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 9th वाले ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर जो हमने पहले कर रखा है वो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में हमने पढ़ा था। फ्री फॉल भी पढ़ लिया था। इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में हमने अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। ठीक है, उसके अंदर मेरे ख्याल से कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अगर आपके अंदर कोई कन्फ्यूजन हो रही है उसको बार बार आप प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगा। प्रैक्टिस करने का मतलब है यूनिवर्सल लॉ को लिखिए, उसके बाद जो भी फॉर्मूला है उसको हमने प्रूव किया था प्रूव कीजिए, और जहाँ पे वो न्यूमेरिकल में फॉर्मूला लगता है उसको आप रिटेन कर लो। ठीक है, इसके अलावा कोई नहीं। बार बार डिफरेंट दिस टाइप ऑफ वीडियोस देखने से ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। बस थोड़ी देर के लिए याद रहेगा, लेकिन वो आपका अपना नहीं बनेगा। समझ गए बात को। चाहे वो मेरा वीडियो है चाहे किसी का भी वीडियो हो, आप ज़्यादा करके प्रैक्टिस अपने कॉपी पे करें। पेन कॉपी ज़रूर निकालें। सो आज जो अभी हमने आपके सामने जो क्वेश्चंस कर रहे हैं वो कल हमने देखा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के अगेंस्ट या ग्रेविटी के अलोंग, ठीक है ना, ट्रैवल करता है। जैसे हम कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं या कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आती है, ठीक है ना, तो उस केस में जो न्यूमेरिकल बनेगा, उसमें जो फॉर्मूला बनेगा वो सेम मोशन वाले चैप्टर का ही फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे। फ़र्क इतना होगा सिर्फ कि जब आप ए की वैल्यू रखेंगे वहाँ पे आप जी की वैल्यू रखेंगे, जो हमने कल डिस्कस कर लिया था। मतलब वही तीन फॉर्मूला में से कोई ना कोई फॉर्मूला आपके इस पे हिट कर जाएगा। तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। एग्जाम्पल 9.2 जो आपके बुक का ही है। अ कार फॉल ऑफ लेज एंड ड्रॉप टू द ग्राउंड 0.5 सेकेंड। लेट्स जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। कह रहा है कि एक कार है जो फॉल होता है, किसी जगह से वो नीचे गिरता है। गिरने में उसको 0.5 सेकेंड का टाइम लगता है। ठीक है, कह रहा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। मतलब ग्राउंड पे स्ट्राइक होने से पहले का स्पीड आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा, उसका लास्ट जो वेलोसिटी है वो किस स्पीड से होगा। तो सबसे पहले बात कि जब कार नीचे गिर रहा होगा, ध्यान रखिए इस बात को, अच्छी तरीके से देख लीजिए। कार जब आपका नीचे गिर रहा होता है उस केस में होता क्या है, पहले तो उस चीज़ को आप अच्छी तरीके से देखेंगे कि जब कार नीचे गिर रहा है, सपोज दैट यहाँ से कार जो है नीचे की तरफ गिर रहा है, यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, और जब यहाँ पे पहुँचने से पहले v की बात कर रहा है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि हमारे पास v के लिए पूछा जा रहा है, तो और दिया क्या गया है, a दिया गया, मतलब g की वैल्यू दिया गया है। जी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया गया है। समझ गए बात को, अच्छी तरीके से समझ गए सर। आगे की बात बताइए। हमारे पास जो एक फॉर्मूला था वो सिंपल सी फॉर्मूला आपको याद रखना है कि v माइनस यू बराबर जी टी। ये फॉर्मूला है, एक्सेलरेशन वाला ही फॉर्मूला है। अब हम a के जगह g लगा देते हैं। हमारे पास v निकालना है, u हमारे पास 0 है, तो सिंपल सी बात है u की जगह पे 0 पुट करोगे तो v की वैल्यू क्या आ जाएगा। देखो यहाँ पे v बराबर gt बन जाएगा, क्योंकि u क्या हो गया, 0 हो गया, यहाँ पे 0 पुट कर दिया। तो ये आपके फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। a के जगह पे g लगा दिया है। अब आप खुद देखो कि हमने g के जगह पे 10 मीटर पर सेकेंड दिया है और सेकेंड में 0.5 दिया गया है। इसको डेसिमल को हटाएंगे तो भी ये हट जाएगा, और हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड की, है ना, पर सेकेंड की वेलोसिटी आ जाएगा ग्राउंड से स्ट्राइक करने से पहले। न्यूमेरिकल है, कॉपी में ज़रूर करेंगे, देखने से कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। ठीक है ना, तो एक तो पार्ट आपका क्लियर हो गया। दूसरा बात ये कहता है कि अगर व्हाट इज द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द 0.5 सेकेंड, मतलब एवरेज स्पीड का मतलब क्या हो जाता है कि एवरेज स्पीड जो हमने पढ़ा था वो आप खुद देखो कि एवरेज स्पीड के अंदर जो आपने वैल्यू देखा था उसमें था कि एवरेज स्पीड जब निकालना हो ना तो उसके अंदर फॉर्मूला लगा दो u प्लस वी बाई 2। हाँ, u प्लस वी बाई 2 मतलब एवरेज स्पीड निकल जाएगा, है ना, या टोटल डिस्टेंस अपन में टोटल टाइम टेकन निकल जाएगा। यहाँ पे वेलोसिटी था तो आपने क्या किया, 0 प्लस v की वैल्यू 5 आया, अपॉन में 2 करके 2.5 आया है। देखते हैं इसका आंसर कितना आया है। ठीक है, यहाँ भी वैल्यू यही आया है, u प्लस वी। अब कहोगे सर यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी कह रहा था कि क्या कह रहा था। मैं कह रहा हूँ व्हाट इज द स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग एंड व्हाट इज द एवरेज स्पीड।
अब एवरेज स्पीड का दो फॉर्मूला है कि टोटल डिस्टेंस ऊपर में टोटल टाइम टेकन। अब उस ऑब्जेक्ट ने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया होगा, उसमें टाइम कितना लगा है। आई बात समझ। अब टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए उस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं कि एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आप कर सकते हैं। एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जब करेंगे तो उस केस में आप देखेंगे क्या कि आपके पास एस निकल जाएगा। अब हमारे पास है कि हाउ हाई द लेस फ्रॉम द, मतलब कितना हाइट वो कवर अप करेगा। तो उसको हम देखने के लिए आपको ये चीज़ देखना पड़ेगा कि हमने जो कवर अप करने के लिए जो बात कही है वो देखना है कि किस एंगल से जाता है, ठीक है ना। तो मैं अभी दिखा रहा हूँ कि आपके पास जो हाइट है वो किस लिए आता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें आपको करना क्या है कि स्पीड आपका डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है। तो आपके पास फॉर्मूला 3 थे, इसमें एक था एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस बराबर यू टी, अब देखो यहाँ पे यू कितना है, 0 है। टाइम यहाँ पे हमें तो ये वाला फॉर्म 0 हो गया, हाफ ए टी स्क्वायर आ गया, ठीक है। जब हाफ ए टी स्क्वायर आएगा, एस बराबर हाफ ए टी स्क्वायर, तो उस केस में आप क्या देखोगे, आपके पास ये हाफ और ए के जगह पे मतलब एक्सेलरेशन जी है, तो यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड दे दीजिए। टाइम का 0.5 करके जो वैल्यू आया 1.25 आ गया। ये आता है डिस्टेंस ट्रेवल। क्लियर होगी बातें। अब आपने दोनों चीज़ निकाल लिया, वेलोसिटी कितना था, एवरेज स्पीड कितना था और हाइट कितना है, खत्म हो गई ये 3। यही क्वेश्चन में था, तीनों फॉर्मूला का यूज इसमें बता दिया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को देखो। इसमें है कि एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली, मतलब आप ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं, एंड राइज टू हाइट ऑफ 10 मीटर, मतलब वो ऑब्जेक्ट 10 मीटर ऊंचा जाता है, हाइट पे जाता है। कैलकुलेट द वेलोसिटी विथ विच द ऑब्जेक्ट वाज थ्रोन अपवर्ड, मतलब किस वेलोसिटी से उसको फेंका गया था, ठीक है। मतलब इनिशियल वेलोसिटी की बात कर रहा है। हमारे पास ये पूछा जा रहा है कि आप ये बताओ कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है। तो सिंपल सी बात है, मतलब यू हमसे पूछा जा रहा है कि किस वेलोसिटी से उसको फेंका, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी आपके पास पता है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर यहाँ से ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो यहाँ पे v जो होगा उसका 0 होगा, क्योंकि जितने यहाँ पे 0 होगा तभी ये फिर नीचे आना शुरू होगा, ठीक है। तो v 0 है तो u कितना होगा, क्लियर होगी। अब हमारे पास हाइट भी दिया है, मतलब h बराबर दिया हुआ है 10 मीटर, सिंपल। तो आप खुद बताओ, आपके पास एक फॉर्मूला है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। ये फॉर्मूला आपको बता दिया गया था कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2gh। ये फॉर्मूला आपको लगाना है यहाँ पे। वी स्क्वायर हमारे पास 0 हो जाएगा, तो 0 का स्क्वायर मतलब 0, और u का स्क्वायर जो होता है वो u का स्क्वायर क्या होगा, तो u की जो वेलोसिटी है u की निकालने हमें, तो u स्क्वायर यहाँ पे रख देंगे। 2gh मतलब 2 और g की वैल्यू कितना आएगा, तो जो वैल्यू 9.8 होता है 9.8 रख दीजिए। हाइट यहाँ पे 10 दिया हुआ है, 10 रख दीजिए, ठीक है। अब आप 8 दूनी 16 के 6 9 दूनी 18 को 196 19.6, और अगर डेसिमल में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 196 आ जाता है, जो कि यू स्क्वायर की वैल्यू है, माइनस यू स्क्वायर की वैल्यू है। क्लियर है। अब आप खुद देख लीजिए कि जब ये वैल्यू हमारे पास आएगा, जब ये स्क्वायर निकालेंगे तो रूट अंडर इधर आ जाएगा, तो यही वैल्यू 196 आपका रूट अंडर है। दोनों तरफ माइनस है, क्योंकि देख लो 9.8 जो है वो अपोजिट ग्रेविटी लगेगा। जैसे हम इसको फेंकेंगे तो ग्रेविटी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो उसमें अपोजिट ग्रेविटी लगेगा। सो दैट्स यहाँ जो वैल्यू आएगा वो आपको 9-9.8 होगा। सो क्वेश्चंस को जब आप करेंगे ना, तो सेम टू सेम एज इट इज मत उतारा कीजिए, वैल्यूज रखो। वैल्यू रखने के बाद आपको खुद ब खुद आंसर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो u हमारे पास 196 रूट अंडर, डेट मीन्स की 14 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब आप खुद देखो कि दूसरा पॉइंट्स क्या निकालना है। दूसरा जो हमारे पास पॉइंट है वो देखिए क्या निकालना है। कह रहा है कि द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट, मतलब t निकालना है। तो जब आपके पास v पता है, u पता है, g पता है, तो t भी निकल जाएगा। तो आपको ये पता है कि हमारा फॉर्मूला क्या लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, क्या कि v माइनस यू बराबर जी टी, ठीक है ना। अब v की वैल्यू कितना है, v की वैल्यू जो होता है वो वैल्यू हमारे पास है, v की वैल्यू वो 0 हो जाता है, और u की वैल्यू 14 आ गया। तो यहाँ पे आप रख देंगे 14, है ना, यहाँ 14 रख दो।
जी की वैल्यू आपको 9.8 रख दीजिए और टी निकल जाएगा यहाँ से कि टी बराबर कितना होगा, तो 14 उल्टा 9 लग रहा है तो यहाँ पे माइनस से माइनस कट के 9.8 लग जाएगा। कटिंग करके और वैल्यू निकाल दीजिए। तो यही काम यहाँ पे इसने किया है। आप एक चीज़ को देख लो यहाँ पे, ठीक है। सेम फॉर्मूला लगाया, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1.43 टाइम आएगा जब उसको आप डिवाइड करोगे। मतलब मैं ये डिवाइड की बात कर रहा हूँ कि आपके पास 14 था और नीचे 9.8 था। हाँ, इसको हटा के यहाँ 10 डाल देते हैं। 14 सत्ते 14 के 14 77 40 97 7 आ गया। और 10/7 अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 1.43 सेकेंड टाइम आ जाएगा। तो ये टाइम निकालना था। क्लियर होगी बातें। ये दो न्यूमेरिकल आपके पास था जो आप सॉल्व कर सकते हैं और इसी के बेस पे अदर न्यूमेरिकल ऑल्सो आएगा। हमें यही चीज़ आएगा कि किसी ऑब्जेक्ट को जब हम ऊपर थ्रो करते हैं तो उसमें ये चेंजेज होता है। मतलब ये बेसिकली दो क्वेश्चंस था आपके पास, जिस क्वेश्चन को बेस मान के अगर आप एक 2-3 बार करेंगे तो आगे के क्वेश्चन में आपको नॉलेज मिल जाएगा कि इनमें से कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे और कौन सा फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। क्लियर होगी बातें। तो जब फॉर्मूला आप अप्लाई कर लोगे तो मुझे बता देना कि सर आंसर सही आ गया है। ठीक है, ये दो फॉर्मूला था। बाकी के क्वेश्चंस जो व्हाट डू यू मीन बाय फ्री फॉल बता दिए, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो ये भी बता दिए। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो में है मास एंड वेट का हम देखेंगे, मास एंड वेट का डिफरेंसेस देखेंगे। ठीक है, और फिर इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो करेंगे। और अर्थ और मास में जो वेट का डिफरेंसेज है कि अगर किसी अर्थ पे अगर मास किसी का मतलब वेट अगर 60 kg है तो मून पे वो कितना होगा। क्लियर होगी बातें। इन बात को देखने के लिए हमें नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।